पशु जीवा द सोल फाउंडेशन की शुरुआत हमारे सोसाइटी जहां हम रह रहे हैं रॉयल क्लासिक में, वहां जो हमारे स्ट्रे डॉग है सोसाइटी के, उनको खाना खिलाने से शुरुआत हुई थी। और जब हमने खाना खिलाया शुरू किया और सोसाइटी का भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन हमें मिला, और तो भी उसके बावजूद भी हर एक समस्याओं को और हर एक प्रॉब्लम का निराकरण करके हम ये सेवा में निरंतर आगे बढ़े। और उसका पूरा श्रेय जो जाता है हमारी धर्मपत्नी है सुचिस्मिता घोष आचार्य, जो बहुत बड़ी पेट लवर है, और उनके माध्यम से आज ये पशु जीवा का हमें भी और पूरी टीम को सेवा करने का मौका मिला, और उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। ये हमें भी ये सेवा का मौका उन्होंने दिया और पूरी टीम को भी दिलाया। तो आज मेरा ये हमारा सेकंड एनिवर्सरी है पशु जीवा का, और हमें बॉम्बे डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने एक एम्बुलेंस भी पशु जीवा में गिफ्ट की है, जो आप लोगों को बताते हुए आनंद की बात है कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है कि एक एम्बुलेंस उन्होंने बॉम्बे डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने हमें डोनेशन के तौर पे दी है। और भी डोनेशन लोग देना चाहते हैं, और आगे भी हम ये सेवा करना चाहेंगे लाइफ टाइम फॉर एवर। और आज हमने एक छोटे से सेंटर से शुरुआत किया था। जब फर्स्ट ईयर हमने किया तो उसमें 40 बाई 40 का जगह था, वो 1600 स्क्वायर मीटर में हमने हमारे पशु जीवा द सोल फाउंडेशन के एनिमल फॉस्टर का ओपनिंग किया था। और वहाँ हमें विकास माली जी जो हमारे मैनेजर है, और हमारी टीम के जो कुलदीप जी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमारे ये फॉस्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और आज विकास माली जी जो हमारे मैनेजर है, जो मुझे यहाँ आने का मौका ही नहीं देते हैं फॉस्टर में, और पूरी सेवा वही करते हैं। और हम निश्चित है उनकी सेवा को देख के कि आज उनकी वजह से आज हमारा 40 बाई 40 का जो 1600 स्क्वायर फीट का फॉस्टर था, वो आज 18,000 स्क्वायर फुट में रूपांतरित किया हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। हम पहले मलाड ईस्ट में थे एक आश्रम में 40 बाई 40 की जगह 1600 स्क्वायर फुट में, और अभी हम एरंगल बीच में मड में हमें 1800 स्क्वायर फुट की जगह मिली है। 18,000 स्क्वायर फुट की जगह मिली है, जो बहुत कम रेट पे हमें मिली है, क्योंकि ये जगह पशुपालन की है। तो आज ये सब ऊपर वाले की देन है। हमारे साथ जुड़े हुए टीम की जो सेवा है उनकी बदौलत है। बाकी हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो एक हमारा काम करते हैं। शिवास पीआर कंसल्टेंट हमारी कंपनी है, जो बम्बई की 100 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी का कॉरपोरेट पीआर का काम देखती है। तो आज उसके साथ साथ बिजनेस करने के साथ साथ हमें महादेव जी ने और हमारी धर्मपत्नी ने हमें ये लोगों की सेवा करने का मौका दिया। एक बार फिर से उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे इस सेवा में सेवा का हिस्सेदार बनाया। हमारा ये 2 साल आज पूरा हो रहा है। हमारा जो ये शुरू करने का जो क्या बोलते हैं उसका उद्देश्य था, वो है रास्ते में जो इंजर्ड, बीमार, भूखे डॉग एंड कैट पड़े रहते हैं, जिसको कोई नहीं देखता है। नॉर्मली हम लोग सब घर में ब्रीड पालते हैं, लेकिन ये हमारे देसी जो बच्चे हैं, हम देसी है, इंडियन है, लेकिन हमारे घर घर में आज एक है जो हम बाहर के कुत्ते को पाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो देश का जो डॉग है, जो बिल्ली है, उनको कोई नहीं पालना चाहते, क्योंकि ये इतना खूबसूरत नहीं होते, उनका कहना है। बट ये लोग भी जाएंगे किधर, कहाँ जाएंगे? अगर जो हमारा एनवायरनमेंट का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हर एक जीव का ज़रूरी होता है, वो चींटी से लेके हाथी तक। तो ये भी एक जीव है जिसको अगर हम देखभाल ना करें
जिसको हम मरने के लिए छोड़ दें तो धीरे धीरे संतुलन खो जाएगा। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और इन लोगों को थोड़ा राहत देने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया था। पहले तो हमारा सेटअप नहीं था ऐसा, तो हम दूसरा जो बहुत कम मिलता है स्टे के लिए, फॉस्टर शेल्टर, उनके वहाँ पे रखते थे। खर्चा बहुत होता था, तो हमने सोचा हम थोड़ा कोशिश करके खुद के लिए एक बनाए ताकि हम खुद जो रेस्क्यू करते हैं उन लोगों को रखने की एक जगह भी मिल जाए, सेवा भी हो जाए और बच्चे दोबारा अपनी जगह पे वापस भी जाए। ये हमारा शुरुआत था। अभी देखते देखते हम बहुत बड़े एरिया में काम करना चालू किया है। बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो वहाँ से भी बच्चे ठीक होके, ये हमारा बहुत एक सुकून है दिल का कि सही होके सही सलामत घर वापस जाते, उनके एरिया में वापस जाते। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का नियम है बच्चा उसके जगह पे ही होना चाहिए। लोग उसको रीलोकेट कर देते हैं, लोग उसको अबंडन करते हैं। दिस इज़ इलीगल क्राइम, कानूनी तौर पे ये गलत है। तो हम लोग बच्चे लोगों को सही करते, बच्चे मतलब हम सारे डॉग्स कैट्स को अपना बच्चा मानते हैं, उनको सही करते हैं, उसको इलाज करते हैं, उसका नसबंदी कराते हैं ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े, क्रूएल्टी का ना शिकार हो, तो उनको उसके जगह पे फिर वापस भेजते हैं। क्या मैम ये न्यूटर कराना डॉग को ज़्यादा ज़रूरी नहीं बन जाता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि पॉपुलेशन इन लोगों का इतना बढ़ रहा है कि इंसान और एनिमल का एक क्लैश हो रहा है हर जगह पे। इंसान ये जो मासूम बेजुबान होते हैं उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, पत्थर मारते, गर्म पानी फेंकते, एसिड अटैक करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से हट जाए, उनके घर के द्वार से हट जाए। छोटे छोटे बच्चे को माँ से बिछड़ देते हैं, उठा के दूसरे जगह पे मरने के लिए फेंक देते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना नसबंदी होगा, जितना न्यूट्रिंग होगा, उतना पॉपुलेशन कम होगा, इंसान उतना परेशान नहीं होंगे और ये भी सही सलामत जी पाएंगे। मैम ये चीज़ काफ़ी टाइम से मैम मैं भी सोचता रहता था कि अगर न्यूटर होता रहा तो ये चीज़ है कि इनके लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैम हमें भी बहुत उम्मीद है आपसे कि ये हो। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट बोलिए, बीएमसी बोलिए, उनसे अपील कर रहे, बट अभी तक हमें वो सेवा का मौका नहीं मिला कि हम गवर्नमेंट का जो ABC रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, उसके तहत हम लोगों ने अपने खुद का सेटअप बनाए और बच्चे लोगों को उठा के हम लोग न्यूट्रल कराए। तो हमें मजबूरी में दूसरा जो BMC का जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है वहाँ पे लेके जाना पड़ता है, जो बहुत दूर होता है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होता है बीमार बच्चे ऑपरेशन के बाद। तो हम लोग फिर भी कोशिश करें जितना हो सके BMC का जो सेटअप है उनके पास बच्चे लोग को उठा के लेके जाए और पकड़ के उनको न्यूट्रिंग करा दे ताकि वो एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इंसान लोग को तकलीफ ना हो और इन लोगों को क्रूएल्टी का सामना ना कर पाए। और अगर मैम कोई डॉग ऐसे प्रॉब्लम में दिखता है तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके जनता को ये चीज़ बताने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? जनता हाँ, हम लोग बहुत लोग हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इंज्योर्ड है, वहाँ पे घाव है, वो बच्चा बीमार पड़ा है। इवन हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके वैक्सीन कराने का, दवा वैक्सीन कराने का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टीकाकरण कराएंगे ना तो इन लोगों का एक जानलेवा बीमारी होता है जो इन लोगों को होता है, इन लोगों से इंसान का फैलने का चांसेस नहीं होता है, खाली इन लोगों का बीमारी इन लोगों में फैलता है, डॉग और कैट में। तो जितना टीकाकरण होगा उतना बीमारी कम हो जाएगा, उतना इन लोगों का गुस्सा, इन लोगों का चिड़चिड़ापन कम होता जाएगा। वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट सेटअप से कम पैसों में वो टीका लाके कोई जो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड आदमी होते हैं उनसे वो टीका लगाए। मैम आप जो है तो कितने यहाँ पे है डॉगी? और अभी तो फिलहाल जब हमने 1600 सर ने जैसे बताया पशुजीवों में मुझे संभालने के लिए मौका दिया, 2 साल में मैंने यहाँ तक लिया। जब 1 साल पहले कुछ 40-60 डॉग थे जो अंडर ट्रीटमेंट रखते थे हम लोग अपने पास। अभी 150-180 है जो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट के लिए। बाकी जो खुद के रेस्क्यू किए हैं वो ठीक है, उनको जगह लोकेशन देख रहे हैं छोड़ने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यानी हमने ये फाउंडेशन ओपन किया है ऑल ओवर इंडिया में ये सारी एक्टिविटी शुरू करने के लिए, और ये तो खाली एक झलक है, अभी तो बहुत कुछ आगे होने वाला है और वो ऊपर वाला कराएगा। और आज हमारे पास 70-80 डॉग जो है जो
आज हमने खाली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली ये है कि हम खाली केवल बीमार कुत्ता और बिल्ली को ही रखते हैं, चाहे वो घर के भी क्यों ना हो, बराबर है। आज आप जानते हैं कि लोग डॉग बिल्ली तो अपने घर में ला देते हैं, फिर उनसे खेलते हैं, फिर उनका जब रोग वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर उनको बोला जाता है कि आप इनके घर में मत रखिए, नहीं तो आपके घर के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे उनको जंगल में आधी रात को रोड पे छोड़ देते हैं क्या। तो ये सब ना हो उसके कारण हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मात्र केवल जो बीमार कुत्ता बिल्ली है उसी को ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉस्टर है अभी वहाँ हम रखते हैं। हमने 40 ऐसे रेस्क्यू किया हुआ है कि जिसका कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, जो आज हमारे साथ है। आज ये फॉस्टर के अंदर अभी देखा जाए तो 80 जो लोग हैं वो घर के या कि किसी ने रेस्क्यू किया है वो यहाँ रखे हुए हैं, और हम उनसे एक नॉमिनल फीस लेते हैं। और आज आपको पता है कि मुफ्त में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत हम एक नॉमिनल फीस रख के हम घर के जो बीमार कुत्ता बिल्ली है उसको भी हम रख रहे हैं। और जो 40 है, यानी टोटल अभी हमारे यहाँ फॉस्टर के अंदर 120 कुत्ता बिल्ली है, 80 लोग जो है वो अलग है, और 40 लोग जो है जो हमने खुद का रोड से रेस्क्यू किया हुआ है। और ये सबकी सेवा महादेव हमसे करा रहा है। और आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र तौर के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ में सर चिटनीस का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, और उसी के चलते आज इन लोगों की दुआ से, इन लोगों की सेवा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि आप भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और हमें ये बीमार कुत्ता बिल्ली है उनको सेवा करने का मौका दे, ऐसी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से विनती करूंगा। और मैं पर्सनली सीएम साहब को मिलके ये सारी प्रपोजल दूंगा कि आप हमें ऐसे फॉस्टर बना के दीजिए, और जिसका संचालन पशु जीवा करेगा, और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए मैं पर्सनली जितने भी अपने डिप्टी सीएम है दोनों और सीएम साहब है, मैं मिलने जाने वाला हूं। और रिसेंटली हमारे पुत्र सप्तऋषि और पुत्र वधू जो एरिका 5 दिसंबर को हमारे यहाँ लग्न प्रसंग था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके अमिताभ बच्चन जी से लेके केंद्रीय राज्य मंत्री जो है मुरलीधर मोहोल जी, और हमारे जो डेप्यूटी सीएम साहब है, डेप्यूटी सीएम हैं, हमारे जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले सर, उन्होंने भी हमें हमारे पुत्र की शादी की शुभकामनाएं दी है। और उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत हृदय से आभार मान रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। वो रेस्क्यू है या उसका कोई मालिक नहीं है और बीमार है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर है, सोशल मीडिया में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, तो आप लोग उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जितना हो सकेगा उतना आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।